जी हम यहाँ ना एक वो कमांड लिखते हैं PCPC_byte करके, ऐसे था ना, ऐसे। हाँ, तो वो कहता है कि नो सिंबल अंडरस्कोर बाइट इन करंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये ये मेरे पास भी आपके पास यही आ रहा आपके पास भी ऐसा ही आ रहा था। तो मैं इसको जो है, अब आप कह रहे हैं यहाँ पे जो है ना मिनी कॉम के है। बजाय। हाँ, इसमें आप ना नेक्स्ट लाइन में आईटीएम पे प्रिंट नेक्स्ट लाइन में कहाँ पे? आवाज़ आ रही है सर? आप जहाँ पे लेट हाँ हाँ आ रही है। यूसर्ट मोनो टाइमर और आईटीएम जहाँ डिफाइन हुआ है ना, उसको आईटीएम कर दें। उसको क्या कर दूँ? मट म्यूट आईटीएम, आईटीएम से आईटीएम पहले ना म्यूट लिखते हैं, एमयूटी, इसकी क्या वजह है सर? ताकि ये वैल्यू रिसीव कर सके ना। अच्छा, ठीक है। ये, और यहाँ पर जो, हाँ, एज यू इट की नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं आई प्रिंट एलन वाली कमांड। आई प्रिंट एलन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ब्रेक पॉइंट के आगे। लेट के बाद वाली लाइन में, लेट के बाद में। नहीं नहीं, ब्रेक पॉइंट से पहले। आई प्रिंट एलन। और ये शिफ्ट वन, इसके आगे वो भी लगता है ना, आईफन होता है शायद। ठहरे, मैं इसका आई फॉर्म प्रिंट एलन, ऊपर से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, ऊपर ये यूज हुआ हुआ है ना। ये इस तरह का जो साइन होता है। अच्छा, ये वाला आई प्रिंट एलन के आगे ये मैक्रो, मैक्रो का। मैक्रो हाँ, मैक्रो एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये यहाँ लगेगा, यहाँ पे इस जगह पे। यार वो और इसमें आगे क्या आएगा? अच्छा, इसके आगे एम M%। परसेंट मट आईटीएम डॉट स्टेम एस टी आई एम। ब्रैकेट में जीरो आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, कॉमा, और इसके आगे आप अपनी अंडरस्कोर स्ट्रिंग जो बाइट, भी लिखेंगे। यही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, जो यहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ना, अच्छा अच्छा, इस तरीके से। इन्वर्टेड कॉमास में जो हम लोग प्रिंट की लाइन लिखते हैं, जैसे करेक्टर रिसीव करके इस तरह हम लिखते हैं। ये ऐसे हाँ, लिखते हैं ना? डबल इन्वर्टेड कॉमास। हाँ, डबल कॉमास आएंगे वो। ऐसे। हाँ, इसमें आप, हाँ हाँ सही है। अब मैं और इसके आगे लिखते हैं कॉमा अंडरस्कोर बाइट एस कैर स्पेस एस एस कैर, करेक्टर एस के लिए, 4 ऐसे। वरना वो आस्की कोड शो कर। हाँ, अच्छा वो ब्रैकेट रिमूव कर दें वहां से। बाइट के आगे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, वो रिमूव हुआ बाइट के आगे। ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अब एंड में लगा दें ब्रैकेट उसमें। अब ये हो गया। हाँ, सेमीकोलन, सेमीकोलन। सेमीकोलन। आईटीएम कनेक्ट कर लिया। वो कनेक्टेड है इसको। अब कंटिन्यू से करूं या किससे करूं स्टेप? हाँ, कंटिन्यू से कर।
चल यार दे दे अब तो। क्या आ गया यहाँ पे? आया तो नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है वैसे ये। नहीं आया, देखें। वहां पर आपका ब्रेक पॉइंट पे भी नहीं गया अभी। ब्रेक पॉइंट पे? की प्रेस करिए आप। हाँ, ब्रेक पॉइंट पे नहीं गया ना, इंटरप्ट नहीं हुआ अभी प्रोग्राम। अच्छा, की प्रेस करनी पड़ेगी की ना। प्रेस करें दोबारा। हाँ। अब उधर जाके नहीं, हम ये वाला, अच्छा वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये कर रहे थे। अच्छा, इसका नहीं सर, ये तो हम दूसरा वो, शो हुआ वो। नहीं वो नहीं हुआ। नहीं ये तो बाइट तो वो नहीं, मैं ये तो तो मिनी कॉम पे बाइट तो वैसे रिसीव हो रही थी, आप इसकी बात कर रहे थे। ये इसके इसको हम मिनी कॉम पे हम इसको जो है कराएं दूसरे वाले प्रोग्राम को मिनी जिसमें। कॉम से डेटा रिसीव हो रहा है तो वो चेक करने के लिए आईटीएम पे प्रिंट करा लें, वो ज्यादा। वहां पर तो शो नहीं कर रहा था वो, तो इसलिए मैंने ये कोड, ये लाइन लिख के फिर आईटीएम पे प्रिंट करा लिया था, तो हो गया था मेरे पास। आपकी वो जो है टेम्प डायरेक्टरी में दोनों ओपन ओसीडी और वो आईटीएम डम, जी जी जी, टेम्प में है। ओपन ओसीडी चेक कर लें। अच्छा। ओपन ओसीडी टेम्प में नहीं है। ये भी नहीं तो टेम्प, वो भी टेम्प नहीं आता। ये भी तो टेम्प। दोबारा। हाँ। अच्छा, जी जी। इसको दोबारा करते हैं फिर। ये सब चीज़ों जी को जी। टेम्प में होना, तीनों को टेम्प में होना चाहिए। ओपन ओसीडी, आईटीएम डम्प। नहीं नहीं, मिनी कॉम तो बाहर भी हो सकता। मिनी कॉम बाहर। दोबारा कर लें इसको फिर। नहीं तो आप ओपन ओसीडी कहाँ चला रहे थे? ये तो आईटीएम और ओपन ओसीडी होती है टेम्प में। मेरी गलती हो गई उस दिन भी गलती हुई थी, मैं सारा दिन लगा रहा, मैंने फिर अबीर से पूछा था। कंटिन्यू। अब मिनी कॉम पे की प्रेस कर। आ गई, आ गई, आईटीएम पे आ गई, ये आ गई। अच्छा, इसी को हम अब इसी को हम इसी कॉन्टेक्स्ट को इधर भी ले लें, इसी इसी एग्जांपल में। नहीं, ये वो तो यूसार्ट के एग्जांपल ही यूसार्ट की है ना। लेकिन उसमें तो हमें कराना ही हमारा। हाँ, वो हमने तो कराना ही उसको मिनी कॉम पे। वो है ये तो यूसार्ट की है ना, तो वो इसलिए वो हो नहीं सकती। तो नेक्स्ट चले जाते हैं। अच्छा, ये हो गई है, यानी कि हमारी जो रिसीविंग का सिंगल बाइट वाला एग्जांपल है वो हो गया है। वो हमारा हमने आईटीएम से करा दिया है, यानी कि मिनी कॉम हाँ, नहीं हो रहा था मिनी कॉम से। अच्छा, मिनी उसमें मिनी कॉम पे शो नहीं कराना था, बस वो फाइनल लिख लेते थे कि वो वहां से रिसीव हो गई है वो असल बाइट, में आपकी तो उसको मेमोरी रिसीव हो मेमोरी गई के है अंदर चेक हम कहाँ जब से करें। उसको चेक कर रहे थे, मेमोरी के अंदर नहीं शो कर रहा था, लेकिन मैं आईटीएम पे हाँ शो कर दिया है, ऐसे है ना हाँ सर? हाँ तो अब ये है कि ये मेमोरी हाँ। में क्यों नहीं आके बैठ रहा, ये बाइट हम जब वहां से भेजते हैं ये मेमोरी में आके क्यों नहीं बैठ रही, ये चीज़ है, ये यही मसला है, यही हमारा एरर आ रहा था। तो वो जो है, खैर आपने वो चेक करा दिया कि आ रही है बाइट, ठीक है, लेकिन मेमोरी में नहीं बैठ रही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, अब ये भी किसी वक्त में देखेंगे, अभी तो समझ नहीं आ रही इसकी। चलें आगे चलते हैं फिर। अगला टॉपिक जो है वो है एको सर्वर। अब मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हमें सर ने नहीं करवाई इस तरह की, ये एको सर्वर वाला रिवर्स स्ट्रिंग, इसका नहीं, ये नहीं करा। एको सर्वर। एको का तो था आई थिंक, जो आप टाइप करते हो वही वापस अच्छा, प्रिंट होता है। चलो इसका तो फिर एको आई सॉल्यूशन उसने दिया हुआ होगा हमसे ज़्यादा काम। हाँ सही बात है। लेट्स सर मार्च ने इसको है ना वर्ड फॉर वर्ड यहीं से लेना होता है कोड। into a single program and write an echo server. An echo server sends back to the client the same text it sent. For this application, the microcontroller will be the server and your computer will be the client. This should be straightforward to implement. Hint, do it by, ये भी वो कह रहा है कि ये भी खुद ही करो, ये क्या चक्कर है। तो उसमें ये है कि हमने लूप बैक कर देना है उसको ना,
जैसे हमने दो प्रोग्राम किए थे ना, एक सेंडर सिंगल बाइट और एक रिसीव सिंगल बाइट। हाँ, तो इसमें वो हार्डवेयर कनेक्शन भी करना पड़ेगा ना कुछ, तो वो लिंक बन जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो उसको रिसीव होगा वही वो वापस ट्रांसमिट कर देगा, तो उसकी वजह से वो वापस आपके कंसोल पे प्रिंट हो हार्डवेयर जाएगा। में हमें कैसे चेंज करनी पड़ेगी? ये इस तरह है ना कि ये आपका, मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे से P14 और P, पता नहीं, कोई सी दो बहरहाल अच्छा, दो पेयर्स हैं, उनमें से किसी एक को आप करेंगे ना पेयर तो आपस लेकिन में। लेकिन उसमें ये उसने बताया तो नहीं है, ये सर ने करवाया था। मुझे कुछ याद पड़ रहा है, मुझे एक्चुअली नहीं, आपसे सिर्फ तो क्लासेस ले रहे थे। मुझे तो याद नहीं है। अच्छा, इसका लेकिन मैं अभी अगर आपको PIAIC का खोल के दिखाऊं ना, यहाँ पे जो मैं खोल लेते हैं अभी, पोर्टल डॉट, तो उसमें देख लेते हैं कि करवाया या नहीं करवाया। लेकिन ये वैसे है कि गुजारे लायक की IoT कराई है हमें इन्होंने, इतनी अच्छी नहीं कराई। नहीं, बिल्कुल वैसे सही। पोर्टल पे नहीं करा है। जी, ये तो अपन मेरा, पोर्टल पे यू प्रिंट भी नहीं हो रही है वाला भी। ये तो मेरा पोर्टल पे नहीं करा है भाई। नहीं कराया। अच्छा, मैं भी देख रहा था कि पोर्टल पे मुझे नजर नहीं आया था ये। खैर देख लेते हैं दोबारा से। नहीं। ये देखिए, मेरे ब्लॉक चेन मैंने छोड़ दिया था एक एक क्वार्टर करके, और CNC भी छोड़ दिया था। IoT, ये था ना। ये देखें कि यहाँ पे नहीं है वो वाला एको सर्वर, यहाँ नहीं है, बल्कि जो हमें उसने यू प्रिंट कराया है ना, वो यू प्रिंट भी नहीं है इधर। दरअसल वो हमारे टीचरों से हुआ नहीं है, जो चीज का बुक में नहीं है ना, वो उनसे हुई नहीं है बेचारों से। हाँ बिल्कुल, और ये वो जो है ना सर इमरान तो खुलेआम मानते हैं बाकी सर भी जो है ना वो वो नीवे नीवे होके सर इमरान जो है ना, वो बहुत ब्लंट है, वो कहते हैं वो बस। ब्लंट है, हाँ, या हाँ, वो सामने मान जाते हैं, बाकी सर भी जो है ना वो कुछ कहते हैं जीपते हुए बात कुछ है अपना रुसवाई सामान की, मान जाते हैं, बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। मगर बात है रसवाई। बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो गया। और रिवर्स का उन्होंने रिवर्स का किया हुआ है, रिवर्स का किया हुआ है, नहीं रिसीव का किया हुआ, रिवर्स का भी नहीं किया हुआ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है इनमें से ना, चूंकि जमील सर वो अपनी एक शायद सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं ना, उनका एक्सपोजर बहरहाल बेहतर है इन लोगों से, तो ये मुझे याद पड़ता है कि सर ने ये करवाया था, ये बल्कि सर हंसला से नहीं हो रहा था, तो जमील सर ने ना अपना ये फिर वो स्क्रीन शेयर करवा के ना, तो अच्छा, उन्होंने फिर बताया था कि कौन कौन सी पिंस को आपने वो करना है, पेयर करना है, अच्छा, और फिर वो वाकई में वो जो सर टाइप कर रहे थे ना वो वापस स्क्रीन के ऊपर टाइप हो। अब मुझे नहीं पता वो किस चैप्टर के कंटेक्स्ट में उन्होंने करवाया था, बट डेफिनेटली यही होगा। एक तो मसला ये है कि ये ना वही आप बात करें, ये वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करते ताकि हमारी जो है ना वो, ये लूप बैक वाला तो चैप्टर 10 में भी है वैसे। ये वीडियो नहीं ना रिकॉर्ड करते ना, इसलिए कि इनके खिलाफ कोई सबूत ना इकट्ठा हो जाए। कैसा पढ़ाते हैं हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है। हाँ, मे बी ये 10.3 लूप बैक्स वाले में हो जिसकी ये मैं बात कर रही हूँ, मे ये बी हम जो वीडियो वो एको रिकॉर्ड कर सर्वर के रहे हैं, बजाय लूप बैक हो। ये वीडियो में बात भी आ गई है। अब ये जो है कोई सुनेगा तो वहां पे, अच्छा जी, रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग, अच्छा उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। खैर एको सर्वर को छोड़ देते हैं, हम रिवर्स स्ट्रिंग करते हैं, तो टाइम जो है अभी है हमारे पास। All right, next let's make the server more interesting by having it respond to the client with the reverse of the text what they sent। तो होगा क्या कि क्लाइंट जो भेजेगा तो वो रिवर्स क्या करेगा, रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट विद द रिवर्स ऑफ द टेक्स्ट। जो हम क्लाइंट से भेजेंगे रिवर्स, वो उसको रिवर्स करके वापस भेज देगा, ऐसे होगा। द सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट एवरी टाइम दे पास प्रेस द एंटर की। जब हम मिसाल है कुछ कोई स्ट्रिंग लिख के हम एंटर करेंगे तो फिर उसको वापस भेजेगा हमारे पास जो हमने लिखा होगा।
each server response will be in a new line. तो हर लाइन पे जो नई लाइन पे उसका ये आएगा. This time you will need a buffer. You can use heap less vec. Here is the starter code. तो यहाँ पे जो है हमने वो करना है, तो हम जाके सीधा उस पे ही चले जाते हैं सोल्यूशन पे. उसको हम फिर समझ लेते हैं कि सोल्यूशन है क्या. तो इसको कॉपी कर लेते हैं. ये तो अच्छा, इसके अंदर अब हो क्या रहा है कि पहले ये इसको बफर को यूज किया. यहाँ ये बफर का मतलब एक वेक्टर, एक लिस्ट, या मतलब लिस्ट ही कहेंगे ना इसको. वेक वेक जो है हमारे पास लिस्ट, पाइथन के इक्विवेलेंट ये लिस्ट होती है ना, वेक. तो पहले आपने वो उसको क्लियर कर दिया मेमोरी. वेक्टर है जी जी, लेकिन अब मुझे नहीं पता इसकी स्पेशलिटी क्या है. इट इज आई थिंक लाइक एन अरे या लिस्ट. जी जी, अरे अरे लिस्ट की तरह है. अरे है, अरे की इक्विवेलेंट है. जैसे हमारे अरे है ना पाइथन में. सेम डेटा टाइप से स्टोर करता है शायद. अच्छा, डाटा टाइप सेम होती है, ठीक है. तो लेकिन यहाँ वेक U8 और कांस्टेंट U32, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर जो ये जो न्यू का फंक्शन है ना, यहाँ से दो चीजें रिटर्न होंगी मेरे पास. नहीं, इसकी टाइप जो होगी वो ये होगी. देखें, U8 जो है वो अनसाइंड 8 बिट का इंटीजर हो गया या बाइट हो गई. यू हाँ, क्या ये कहते हैं? कैपिटल U32 क्या है? ये तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. ये बफर का उसने बताया कि ये बफर यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे पीछे पीछे वाले पेज में बताया उसने. बहुत ही कम ही लिखता है बुक वाला भी. बस वो कहता होता है कि बस किसी तरह से मेरा प्रोग्राम रन हो जाए और मैं बस डाल दूँ उसको अंदर, मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े. तो उसने कहा कि दिस टाइम यू विल नीड अ बफर, यू कैन यूज heap less vec, here is the starter code. अब हम इसको देखते हैं, ये यहाँ पे जाके ना, ये इसने दिया हुआ यहाँ. बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन इसकी दिखाई हुई है, लेकिन कौन सी है? सबसे ऊपर थी न्यू वाली. ये फर्स्ट लाइन में ये वाली FN new self push pop truncate resize, ये यही है, न्यू वाली है ना. IMPL दो आपके हो गए ये वेरिएबल्स, vec ta construct a new empty vector backed by ये वेरिएबल्स नहीं, ये जेनेरिक टाइप को इंडिकेट कर रहे हैं ना, एंगुलर ब्रैकेट्स में. जेनेरिक. जी जी, जेनेरिक टाइप. ठीक है, जेनेरिक टाइप. तो ये दरअसल आपके दो, आपने जो U8 किया और U32, ये दो जेनेरिक, ये जेनेरिक्स हैं दो. यहाँ पे ये दो जेनेरिक्स हैं. जेनेरिक्स तो नहीं है इसने तो. जेनेरिक का मतलब है कि कोई भी टाइप आ सकती है. तो U32 आई एम स्टिल नॉट क्लियर, ये कैपिटल यू के साथ ये क्या बुला है? यू मतलब यू स्मॉल में होते हैं. यू स्मॉल में होता है, यू स्मॉल में होता है हमेशा. ये ऊपर जाइए, यूज में तो नहीं है कहीं पे. सेल्फ डिफाइंड इनकी टाइप हो. ये ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये यूज स्टेटमेंट्स दिखाएं जरा. यूज ऑक्स यहाँ ये हीप लेस में है ना. हीप लेस में होगी. ये हीप लेस जो है आपका, इसने यहाँ पे. अच्छा, ये कॉन्स्ट देखें आगे कहाँ पे यूज हुआ है, वहां से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. ये कॉन्स्ट यही यूज हुआ होगा ना ये. हाँ हाँ, ये हाँ तो डिक्लेयर हुआ है ना.
नीचे देखें कोड में यूज कहाँ पे हुआ है। ये ही प्लस से आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है यूज ही प्लस, और वेक्टर भी वहीं से आ रहा है ऊपर तो ही प्लस में तो हम अभी गए हैं ना। एंट्री के ऊपर। जी जी, ही प्लस में तो हम अभी गए हैं ना, यहाँ पे यही ही प्लस वाला ही जो खोला है अच्छा, हमने, ये वाला। ये आपका जो आ रहा है ये यहाँ, ये ही प्लस वेक ये आ रहा है। तो वैसे मतलब ये है कि ये जो है ना रस्ट, रस्ट से अच्छा तो हमें ना ये सी में करा देते या पाइथन में करा देते। ये जो ना रस्ट बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है। खैर यहाँ से अभी हमें इसका कोई कहानी नहीं पता चल रही, हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा उसके बाद ये आपका बफर हो गया, बफर डॉट क्लियर कर दिया। उसके बाद वाइल यूएसआर इज रीड ISR डॉट रीड और rx.any बिट इज क्लियर। जब तक ये बिट क्लियर है यूएसआर की, तो लेट बाइट इज इक्वल टू यूएसआर डॉट rdr डॉट रीड rdr डॉट बिट्स एज u8। तो if buffer dot push byte is error for be in error buffer dot full while you read। तो इसका थोड़ा सा कुछ अगर डिग आउट करें कि ये इसने जो हमें लूप बना के दिया है। अच्छा फिर आगे जाके उसने कैरेज रिटर्न किया है, रिस्पॉन्ड बफर फुल। while usrt 1.isr read.rxne, ये जरा देखते हैं वहाँ जाके ISR रजिस्टर। अगेन आई थिंक वही है ना, हम बिजी वेटिंग कर रहे हैं कि जब तक वो RxNE से लग रहा है कि रिसीवर नॉट एम्प्टी, अच्छा यानी कि जो आपने बाइट रिसीव की है, पता नहीं NE से क्या मुराद होगी। ये है ना तो उस ISR वाला, ये ISR वाला है ये। इसमें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये RxNE, हाँ ये 5th बिट कहाँ रहा, 6th बिट, ये रहा। हाँ ये तो ये RxNE जो है ये है रीसेट वैल्यू। डिफॉल्ट में 0 होगी, तो जब तक वो जब तक क्लियर है, यानी कि जब तक RxNE बिट क्लियर है, नॉट है या जब तक क्लियर हाँ है। नॉट नहीं, हाँ तब तक आप तक वो करोगे, बिजी वेट करोगे, ठीक है। 1 तो होने का इंतजार करोगे। यानी उस वक्त वो रीड करता रहेगा बार बार उसको, आर डी आर बिट की को जो है ना वो रीड करता रहेगा। अब RDR बिट कौन सी है, नहीं उसको रीड नहीं करेगा। ये देखें ना, जब तक ये क्लियर है उस वक्त तक उसको रीड करता रहेगा, और जब क्लियर जब नहीं भाई, वो ये अगर एम्प्टी लूप है ना, तब तक ये डू नथिंग करेगा, और जब वो 1 उसको मिल जाएगी, यानी यहाँ पे कोई बाइट रिसीव होगा, तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। एम्प्टी लूप कौन सी जैसे कोई बाइट रिसीव होगा ना, तो ये बिट जो है वो सेट हो जाएगी क्लियर के बजाय ना। है, एम्प्टी लूप कौन सी है। ये लाइन वाइल 253 के एंड पे देखे ना, ये इसमें ये तो पूरी लूप है ये वाली। लाइक 253 के एंड पे, एंड 253 के राइट मोस्ट पे देखें, 253 दो ये एम्प्टी अच्छा करली ये वाली, ब्रैकेट, ये वाली अच्छा हाँ अच्छा ये, हाँ। तो अच्छा। जब तक वो यहाँ पे बाइट रिसीव नहीं होगा ना, तो RxNE तब तक वो रहेगा 0 रहेगा, जैसे ही वो रिसीव होगा वो 1 हो जाएगा, तो तो देन आप इस लूप से बाहर निकल आओगे, देन ये लूप से और फिर बाहर आप निकल रीड आएगा। करोगे, उसके बाद जो है ये RDR को रीड करोगे। RDR को रीड कर लेगा, और RDR की रीड के अंदर उसमें बाइट आ जाएगी पूरी, ठीक है। और उसके बाद अगर बफर डॉट पुश डॉट बाइट जो है इज एरर, अगर एरर है तो क्या होगा, और अगर एरर नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर एरर है तो क्या होगा, वाइल यूजर इट इज क्लियर। लेकिन ये तो एरर की केस में बता रहा है, बफर फुल है। बफर डॉट पुश बाइट इज एरर, इसका क्या आइडिया है। आई थिंक बफर हमने डिक्लेयर ही 1 बाइट का किया था, तो दैट मीन्स कि उसमें ऑलरेडी बाइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको आप फिर राइट कर रहे हो, करोगे ना, अच्छा isn't it like एरर, that? एरर का मतलब है बफर फुल हो चुका है। मतलब एक ही आप देखे ना ऊपर U8 का तो डिक्लेयर किया बफर 1 बाइट का, जी जी जी, तो एक दैट ही मीन्स कि बाइट अगर है। उसके अंदर ऑलरेडी 1 बाइट है, तो आप पहले उस बाइट को राइट करोगे आगे, अच्छा और हाँ, फिर एक मिनट एक मिनट। इस कमिंग इनकमिंग बाइट की जगह बनाओ। दैट मीन्स के आपका 8 बाइट का बफर फुल हो चुका है, अब उसको पुश नहीं कर सकते मजीद, पुश बाइट, क्योंकि अगर आप पुश करेंगे तो एरर आएगा कि बफर फुल हुआ है, ऐसे ही है ना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर पता नहीं बफर ओवरफ्लो या इस तरह का कोई एरर आएगा ना, जिसको ये यानी कि इस एरर के थ्रू कैच बफर करता हो। बफर अगर आप 8 बाइट, अगर आप एक आपके बर्तन अगर फुल हो चुका है, उसके अंदर मजीद पानी तो नहीं डाल सकते ना। हाँ 8 बिट्स एक तो अगर बाइट आप यानी कि। पुश करते हैं बाइट को आगे फर्दर, तो वो बाइट पुश नहीं होगी, क्योंकि वो 8 बिट का जो बफर है वो फुल हुआ है। 8 बाइट, एक बाइट का बफर जो है फुल हो चुका है, 8 बिट्स उसके अंदर आपकी वैल्यूज आ चुकी हुई हैं। तो अगर वो एरर देगा तो दैट मीन्स वो फुल है। अच्छा, फॉर हाँ अब हम उसमें उसी यहीं पे आप फॉर बाइट इन बी, अब बाइट इन फॉर बाइट इन बी while user dot is isr dot read dot txt dot bit is clear, ये फिर वही आपकी जो है ना वो लूप आ गई यहाँ पे, वही एम्प्टी लूप जो इसमें है। अब जो है ना वो ये कर रहा है कि जो ये आगे इसने बाइट एरे दिया है ना डबल कोट्स के अंदर, और ये जो इसके आगे बी लिखा हुआ है, दिस मीन्स के इसको आप इस स्ट्रिंग को एज बाइट रीड कर रहे हो, ये लाइन 258 पे ना फॉर नहीं लूप के अंदर। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक मिनट एक मिनट। ये देखें, ये आपके पास एक अच्छा अच्छा वो अच्छा। है ना स्ट्रिंग, इसको अपना बाइट के तौर पे लेकिन आप वन उसमें वन करके, इनके पहले ई आएगा उसमें फिर आर आइटर भी आएगा। लगता था, उसमें आइटर भी लगता था पहले, जो कोड था इसमें आइटर नहीं लगा हुआ। नहीं नहीं, जब आपने फॉर कर दिया, अच्छा हाँ नहीं, डॉट बफर ओवररन के कोड स्ट्रिंग में के आइटर भी लगा हुआ। स्ट्रिंग के लिए लगेगा आइटर, वो तो बफर ओवररन वाला कोड को उसमें देखो। बफर ओवर वाला कोड। हाँ, एक मिनट रुको। अच्छा बहरहाल इसको तो देखते हैं ना, पहले इसको क्लियर कर लें, वो देखते अच्छा हैं फिर राइटर आएगा या नहीं देखें, आएगा। ये जो बाइट है, ये जो आप इसने फॉर में लिया है, फॉर लूप फॉर बाइट किया, ये वाल बाइट वही है, ये लूप चला रहे हैं ना इस वक्त। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं फॉर नहीं नहीं, ये चेंज ये चेंज है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये पता नहीं। देखिए, जब आपने बाइट इन कह दिया ना, तो दैट मीन्स कि बाइट, अब जो ये अगला एरे आ रहा है ना, ये एरर बफर फुल वाला, इनकी वैल्यू को एक एक बाइट को रिप्लेस करेगा। तो अगर पीछे कोई बाइट थी भी उसके अंदर वैल्यू ना, तो वो ओवरराइट हो जाएगी। अच्छा, फॉर ठीक ठीक है ना, है। ये ड्राइंग 258 के ऊपर है ना फॉर अच्छा, लूप, इसको इसको एक दफ़ा रन करके इसमें बाइट देखते हैं। ओवरराइट हो रहा है। तो रन करके देखते हैं और फिर उसको करते हैं, चेक करें ज़रा रन करके। रिलीज में करें। अब हमारे पास ये क्या एको सर्वर है ना, एको सर्वर क्या नहीं, एको सर्वर नहीं, रिवर्स रिवर्स का रिवर्स। रिवर्स का कह रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्टेप कंटिन्यू, कंटिन्यू। अब यहाँ मैं कुछ टाइप करूँ, हेलो वेयर इज द, वो आ गया देखें, वो उसने उसको रिवर्स कर दिया है, रिवर्स तो उसने कर दिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा है कि कल इसको जो है ना थोड़ा सा मज़ीद जो है ना गो थ्रू करेंगे, ताकि हमें ना इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, और हमारी क्लास का एक्चुअली टाइम जो है वो एंड हो चुका है। तो कल ज़रा मिस नादिया ज़रा इसको देख के तो आइएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, मैं उसको रिवाइज करूंगी। चलें, थैंक यू ये सो चैप्टर मच। 11 या अच्छा, कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर उसका कुछ थोड़ा सा जिस देते हैं। ये 10 चैप्टर 10 किया था। चैप्टर 11 के ही हमने 2 टॉपिक्स किए थे, और वो मैंने ना वीडियो बना के अपलोड कर दी थी उसकी, ठीक उसको है, हम, वो मैं देख नहीं पाई। हाँ जी, वो ठीक है, हमने मतलब बड़े अच्छे तरीके हाँ से। ठीक है, वो प्ले लिस्ट तो आपने शेयर की थी। हाँ जी ठीक हाँ है, जी, उसको वो मैं देख। असल में मैंने अपलोड तो कर दिए थे, लेकिन पता नहीं वो मैं ना प्ले लिस्ट ना मैंने ना सिलेक्ट नहीं की थी उन 2 वीडियोस के लिए, तो वो फिर मैंने आज सुबह मैंने उठ के कर दी थी। अच्छा चले, जी वो जी, वैसे भी मैंने देखा नहीं था, मैं भी चेक कर लेती हूँ उसे। चलें, ठीक थैंक है, यू वो सो मच। जहांजेब साहब से भी आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो भी आया करें क्लास में ना। जी जी, मैं उनसे कहूँगा जहांजेब से। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। जो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। है।